दाऊद के पुत्र को होसन्ना, होसन्ना, होसन्ना। यीशु हमारा राजा है, राजा है, राजा है। आज वो दिन है, चारों ओर प्रभु के नाम का शोर है। आसमान और धरती में उन्हीं का जय जयकार हो रहा है, क्योंकि प्रभु राजा हमारे बीच है, हमारे बीच है। जी हां मेरे प्रिय माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज खजूर रविवार है। ईसाई समुदाय द्वारा पास्का पर्व के पूर्व रविवार को इस त्योहार को मनाया जाता है। इसी के साथ चालीसा का अंतिम चरण तथा पुण्य सप्ताह प्रारंभ होता है। लगभग सभी गिरजाघरों एवं पूजा स्थलों को खजूर की पत्ती व डाली से सजाया जाता है। पूजन विधि को दो भागों में बांटा जाता है। प्रथम भाग शोभा यात्रा या जुलूस, दूसरा भाग पवित्र यूखरिस्ट का अनुष्ठान। जुलूस के पूर्व और मिस्सा के दरमियान सुसमाचार से दो अंश पढ़ा जाता है, जो आज के संदर्भ को स्पष्ट करता है। ये पाठ यीशु के राज के यरूशलेम नगर प्रवेश तथा उनके दुख भोग एवं मृत्यु का वृतांत को प्रस्तुत करते हैं। यहूदी प्रथा अनुसार पास्का पर्व के अवसर पर यहूदी अपने आस्था का केंद्र यरूशलेम जाते थे। यीशु ने भी वहां जाना चाहा। लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 वचन संख्या 28। ईसा यरूशलेम की ओर आगे बढ़े। वे यरूशलेम 3 रूपों में प्रवेश करते हैं, मसीह के रूप में, राजा के रूप में और ईश्वर के मेमने के रूप में, जो पापों के प्रायश्चित के लिए वध किए जाएंगे। बहुत से यहूदियों ने यीशु के चमत्कारी कार्यों को देखा था, उनके वचनों को सुना था और उन्हें नबी व राजा मान चुका था। उन्हें वे राजकीय ढंग से राजा बनाना चाहते थे। उन्होंने रोमन साम्राज्य में गुलामी और प्रताड़ना को देखा था। वे उनके चंगुल से निकलना चाहते थे। राजनीतिक सत्ता परिवर्तन की आस उनमें जाग उठी थी, इसलिए उन्हें राजा का दर्जा दिया। जब उन्हें यह पता चला कि यीशु पर्व के अवसर पर यरूशलेम आ रहे हैं, तो वे खुशी से उनका आगवानी करने के लिए अपने घर से निकल पड़ते हैं। उन्हें हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया गया। होसन्ना, होसन्ना का नारा लगाया गया। दाऊद के पुत्र को होसन्ना कहा। धनी लोगों ने मार्ग पर कपड़े बिछाया, गरीब लोगों ने जैतून और खजूर की डाली बिछाया। बच्चे, युवा, वृद्ध सभी ने राजा यीशु को भव्य रूप से यरूशलेम प्रवेश कराया। लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 वचन संख्या 38। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम पर आते हैं। यकीनन यीशु राजा ही थे, लेकिन वह दिलों के राजा थे। वे लौकिक नहीं, अलौकिक राजा थे। युद्ध करने के लिए नहीं, ना ही सत्ता हड़पने के लिए, बल्कि सत्य, अहिंसा, शांति स्थापित करने के लिए, पाप क्षमा तथा मुक्ति के राजकुमार थे। दुनियाई राजा युद्ध करने जाते या युद्ध जीतकर वापस अपने नगर वापस आते थे, तो वे घोड़े में घुड़सवार होकर या हाथी में बैठ करके आते थे। पूरा नगर उनका स्वागत करने के लिए निकलता था। ये उनका अहम, गर्व और शान शौकत तथा विजय का चिन्ह था। लेकिन यीशु ने गधा में बैठना स्वीकार किया। गधा विनम्रता व शांति का प्रतीक है। जकरिया अध्याय 9 वचन संख्या 9। सियोन की पुत्री आनंद मना, यरूशलेम की पुत्री जय जयकार कर, देख तेरा राजा तेरे पास आ रहे हैं। वह न्यायी और विजयी हैं, वह विनम्र है, वह गधे पर, बछड़े पर, गधी के बच्चे पर सवार हैं। मनुष्य कितना बदल जाता है, बहक जाता है, उनकी कथनी और करनी में फर्क आ जाता है। इसका ज्वलंत प्रमाण यहूदी जनता है। यहूदियों के भीड़
बाद में पलट जाती है। नेताओं की बातों को सुनकर गुमराहित हो गए। यीशु को राजा और मसीह उसने माना था, अब वे उनके विरुद्ध हो गए। जिन्होंने जय जयकार किया वही अब चिल्ला उठे, इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। इतना तक कि यीशु के शिष्यों ने भी उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया। पेतरुस ने 3 बार तक इनकार किया। यूदस इस्करियोती ने विश्वासघात किया। अंतिम व्यालू के समय शिष्यों में वाद विवाद हुआ कि उनमें सबसे बड़ा कौन है। दुख की घड़ी गेत्सेमानी बारी में यीशु के साथ प्रार्थना करने की वजह वे सो गए। एक निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध मृत्यु दंड सुनाया गया। सिपाहियों ने बड़ी क्रूरता से घसीटा, कोड़ों से मारा, सिर पर कांटों का मुकुट गुथा और उसके कंधों पर भारी क्रूस लाद के बड़े अपमानित ढंग से उसे सताया और मार डाला। यीशु निर्दोष होते हुए भी इन दुखों अपमानों को सहता रहा, क्योंकि ईश्वर की यही इच्छा थी और अब मुक्ति कार्य को पूरा करने का समय आ गया था। मानव के पाप मुक्ति के लिए बलि मेमना जरूरी था। उन्होंने क्रूस मरण द्वारा प्रेम का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। बहुधा हम यहूदी जनता तथा शिष्यों की तरह यीशु को त्याग देते हैं। हम उनसे दूर चले जाते हैं। हम उनसे मुख मोड़ लेते हैं और रिश्ता को तोड़ देते हैं। जरूरी है उस राजा को अपने हृदय में जगह देना, अपने परिवार में स्वागत करना, उनके विनम्र भाव को अपनाना तथा शांति के पथ पर आगे बढ़ना। पवित्र सप्ताह सभी ख्रिस्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण और पवित्र समय है। अपने पापों के लिए प्रायश्चित करें तथा प्रभु के दुख और मृत्यु तथा पुनरुत्थान के रहस्य का मनन चिंतन करते हुए एक नया जीवन प्राप्त करें। आमीन।